यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। दो काली चुड़ैल बहनें। सुंदरबन नाम का एक छोटा सा जंगल था। उसी जंगल में पीपल के पेड़ पर टूनी नाम की विधवा चिड़िया रहती थी। उसकी दो बेटियां थी, रिंकी और मिंकी। दोनों बहनें जुड़वा थी, रूप में बिल्कुल एक जैसी। दोनों बहनें बिल्कुल सांवली थी। एक दिन रिंकी और मिंकी तेजी से उड़ती हुई अपनी माँ के पास आती हैं और कहती हैं, माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना, स्कूल बहुत गंदा है। मुझे भी नहीं जाना। क्या हुआ आज मेरी रानी बेटियों को, और क्यों नहीं जाना स्कूल? अब रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या हुआ। स्कूल में सभी बच्चे चिढ़ाते हैं हमें काली कलूटी बोलकर, और वो हमें काली चुड़ैल बोलकर भी चिढ़ाते हैं। माँ, हम दोनों इतनी काली क्यों हैं? आपका रंग तो काला नहीं है, आप कितने गोरी हो, फिर हम दोनों ऐसे क्यों हुए? जो बच्चे तुम्हें ऐसा बोलते हैं उनका दिल ही काला है, इसीलिए वो तुम्हें ऐसा बोलते हैं। चिड़िया सूरत से नहीं बल्कि सीरत से अच्छा होना चाहिए, और तुम दोनों का दिल बहुत ही साफ है, क्योंकि अभी 2 मिनट में तुम दोनों अपने दोस्तों की कही बात को भूल जाओगी, और स्कूल कभी गंदा नहीं होता। माँ, आप कितनी अच्छी हैं, आपने हमें कितने अच्छे से समझाया। अब हम कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानेंगे। अगले दिन दोनों बहनें हंसी खुशी स्कूल जाती हैं। स्कूल में घुसते ही सभी बच्चे उन दोनों को फिर से चिढ़ाने लगते हैं। अरे इन दोनों को देखो तो जरा, ऐसा लगता है कि जैसे कि ये दोनों किसी अफ्रीका के जंगल से आई हो। काला बिल्ली काली है। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कई महीनों से नहाई नहीं है। कपड़े सारे फटे हुए, गंदे बदबू वाले हैं। छी 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 छी। तभी स्कूल में घंटी बजती है और सभी बच्चे दौड़ लगाकर अपनी क्लास में पहुंच जाते हैं। रिंकी, इनकी बातों का बिल्कुल भी ध्यान मत देना, इनका तो रोज का काम है। हम यहाँ सिर्फ पढ़ने आते हैं, इन सब से बहस या झगड़ा करने नहीं। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़े अपनी क्लास तक पहुंच जाती हैं, पर कोई भी बच्चा उन्हें अपने पास बैठने नहीं देता, और काली कलूटी बोलकर उन्हें धक्का दे देकर सबसे पीछे कर देते हैं। वो दोनों चुपचाप बिना कुछ बोले वहीं बैठ जाती हैं। तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं। चलिए, बिना देरी किए जल्दी जल्दी सभी बच्चे एक एक करके मुझे अपना काम दिखाएंगे, जो मैंने कल घर से करने के लिए दिया था। चलिए। सभी बच्चे अपना अपना काम दिखा देते हैं। सभी का काम देखने के बाद रिंकी और मिंकी की बारी आती है। क्लास के सभी बच्चों ने काम गलत किया है, पर इन दोनों लड़कियों के काम में कोई गलती नहीं, और लिखा भी बहुत सफाई से है। पर इनकी हालत देखो कितनी बदसूरत है। अगर मैंने इनकी जरा सी भी तारीफ कर दी तो ये लड़कियां मेरे सर पर चढ़ जाएगी और अपने आप को बड़ा होशियार समझेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। टीचर जी, हमने अच्छा काम किया ना? ये काम कराने में हमारी माँ ने हमारी मदद की है। ये सारा काम गलत किया है, और ऊपर से तुम दोनों अपने टीचर से बहस कर रही हो। तुम दोनों को तो सजा मिलनी चाहिए। चलो चलो मेरे साथ। दोनों बहनों को डांट पड़ने पर सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। उनके टीचर उन्हें पकड़ते हुए स्कूल के स्टोर रूम तक ले जाता है और वहां बंद कर देता है। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो, कोई दरवाजा खोलो। मिंकी, अब हम कैसे बाहर निकलेंगे? तुम फिक्र मत करो, माँ हमें यहाँ से जरूर निकालेगी, वो बस आती ही होंगी। वहीं दूसरी तरफ दोनों बेटियों के घर न पहुँचने पर टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। हर जगह उन्हें ढूंढती है, पर वो नहीं मिलती। टूनी चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं अगले दिन से स्कूल में सर्दी की छुट्टियां पड़ जाती हैं। रिंकी और मिंकी स्टोर रूम में बंद ही रह जाती हैं। दोनों 4 दिन बाद
भूख प्यास से वहीं पर दम तोड़ देती हैं। दोनों मर जाती हैं और फिर चुड़ैल बन जाती हैं, वो भी काली चुड़ैल। नहीं, मुझे नहीं मरना। मिंकी, हम मर नहीं सकते। माँ, आपकी बहुत याद आ रही है। मिंकी, मुझे माँ के पास जाना है। अब हम माँ से कभी नहीं मिल सकते क्योंकि हम मर चुके हैं, पर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिसने भी हमें सताया, अब उनकी बारी है। अब हम उन्हें सताएंगे। मिंकी बहुत समझदार थी, इसीलिए रिंकी को संभाल लेती है। वो दोनों चुड़ैल बनकर उस स्टोर रूम से बाहर आ जाती हैं और स्कूल खुलते ही अपना आतंक शुरू कर देती हैं, बच्चों को डरा डरा कर। एक दिन की बात है, उनकी क्लास का गोलू तोता वॉशरूम जाता है तो दोनों चुड़ैल उसके आगे पीछे खड़ी हो जाती हैं और उसे डराने लगती हैं। गोलू तोता डर के मारे वॉशरूम में छिप जाता है और अंदर से अपने आप को बंद कर लेता है। दोनों चुड़ैल गोलू को बाहर से बंद करके गायब हो जाती हैं। गोलू डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो अपने आसपास सभी बच्चों और टीचर्स को देखकर भूत भूत चिल्लाने लगता है। अरे गोलू, क्या हुआ है तुम्हें? तुम वॉशरूम में बेहोश कैसे हुए और तुम्हें बाहर से किसने बंद किया? जल्दी बताओ। भूत भूत भूत, नहीं, चुड़ैल चुड़ैल, भूत भूत, चुड़ैल भूत। अरे क्या लगा रखा है? भूत चुड़ैल? कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती है। तुम्हें डराने के लिए शायद किसी ने तुम्हारे साथ मस्ती की होगी। अगर मुझे पता चला कि ये सब किसने किया है तो मैं उसे सजा जरूर दूंगा। तभी दूर से छिपकर दोनों चुड़ैल गोलू को फिर से डराने लगती हैं। गोलू चुड़ैल के डर से स्कूल से भाग जाता है, पर उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। अगले दिन जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो दोनों चुड़ैल टीचर के पीछे खड़ी हो जाती है। उन्हें देखकर सभी बच्चे चुड़ैल चुड़ैल, काली चुड़ैल, वो देखो काली चुड़ैल। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? क्या मैं तुम लोगों को चुड़ैल दिखाई दे रहा हूँ? क्या तुम्हारे माता पिता ने ये तमीज नहीं सिखाई कि टीचर से किस तरह से बात की जाती है? तभी दोनों चुड़ैल टीचर का गला पकड़ लेती हैं। अरे ये तो सच में चुड़ैल है। मर गया मैं। मुझे छोड़ो, मेरा दम घुट रहा है। बचाओ मुझे कोई। हमारा भी बहुत दम घुटा जब आप हमें स्टोर रूम में बंद करके भूल गए। आपने हमें मार डाला। टीचर जी, अब तो आप नहीं बचने वाले हो। तुम सब भी कान खोलकर सुन लो। अगर तुम में से किसी ने भी किसी को हमारे बारे में कुछ बताया तो अगला नंबर उसका होगा, समझे? तभी वहाँ किसी के आने की आहट सुनाई देती है तो दोनों चुड़ैल तुरंत गायब हो जाती हैं। वो आहट टूनी चिड़िया की थी, जो उनके टीचर से अपनी दोनों बेटियों के बारे में पूछने आई थी। क्या हुआ सर जी? आप और आपकी क्लास के सभी बच्चे कुछ डरे डरे से दिख रहे हैं, क्या बात है? वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा अब ये बताओ, तुम कौन हो और स्कूल में क्या कर रही हो? सर जी, आपकी क्लास में मेरी 2 बेटियां पढ़ती थी। 5 दिन से वो गायब हैं। स्कूल के बाद से घर नहीं लौटी। उनका नाम है रिंकी और मिंकी। टोनी की दोनों बेटियों का नाम सुनते ही कबूतर टीचर चौंक जाता है। वहाँ दूर खड़ी चुपके से दोनों चुड़ैल अपनी माँ को प्यार भरी निगाहों से देख रही थी। अगर इसे पता चल गया कि वो दोनों मेरी वजह से मरी है तो ये मुझे जेल भेज देगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता और तुम जाओ यहाँ से अभी। हाँ। तभी वहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल आ जाती है। कल से स्कूल में बहुत बदबू आ रही है और ऊपर से साफ सफाई करने वाली भी नहीं आ रही। अब स्कूल की साफ सफाई का जिम्मा कौन उठाएगा? मैडम जी, अब मैं काम करूंगी। आप ये जिम्मा मुझे दे दीजिए। मैं पूरे स्कूल की साफ सफाई कर दूंगी। फिर क्या था, प्रिंसिपल तुरंत उसे स्कूल की साफ सफाई का काम सौंप देती है, पर कबूतर टीचर का डर के मारे बुरा हाल था। अगले दिन से कबूतर टीचर ने स्कूल आना छोड़ दिया। कितना मजा है सबको दुखी करने में। देखना,
एक दिन हमारे डर से सभी बच्चे स्कूल आना छोड़ देंगे। उसके बाद ये पूरा का पूरा स्कूल हमारा होगा। पर उससे पहले हमें अपने टीचर को सबक सिखाना है। उन्होंने ही हमें स्टोर रूम में बंद किया था ना, हमें मारा था। पर वो टीचर तो डर के मारे अपने घर में छिपा बैठा है, स्कूल नहीं आ रहा। उनका स्कूल में होना बहुत जरूरी है, तभी हम उनसे अपना बदला ले सकते हैं। जब दोनों चुड़ैलें आपस में बात कर रही होती हैं, तभी उसी कमरे के बाहर गली में उनकी माँ टूनी चिड़िया झाड़ू लगा रही थी। वो दोनों की बातें सुन लेती है और सीधे कमरे में घुस जाती है, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। कोई तो था यहाँ, मैंने खुद सुना, जैसे कोई दो चिड़िया आपस में बातें कर रही हो। मेरे यहाँ आते ही वो गायब हो गई। कुछ तो गड़बड़ है। टूनी सफाई के साथ साथ सभी बच्चों पर नजर रखने लगी। एक दिन उसने दो काली चुड़ैलों को बच्चों की किताबें फाड़ते हुए देख लिया। ए सुनो, तुम दोनों कौन हो? माँ को देख दोनों बहनें भागते हुए स्टोर रूम में जाकर छिप जाती हैं। टूनी चिड़िया पीछा करते हुए वही स्टोर रूम में पहुँचती है तो हैरान रह जाती है। जो बदबू आ रही थी वहीं से आ रही थी। लाइट जलाते ही टूनी चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ उसे दो लाश मिलती हैं, गली सड़ी, पहचानना भी मुश्किल। पर जैसे ही उसकी नजर उन लाशों के गले में पड़ी काले धागे पर जाती है तो वो हैरान रह जाती है। ऐसे काले धागे तो मैंने अपनी दोनों बच्चियों के गले में पहनाया था ताकि किसी की नजर ना लगे। इसका मतलब ये मेरी रिंकी और मिंकी है। माँ को रोता देख दोनों चुड़ैल उसके सामने आ जाती हैं और अपनी माँ को वो सब बता देती हैं जो उनके साथ हुआ। अब उनकी माँ भी उनके साथ थी। उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए टूनी चिड़िया पुलिस को खबर कर देती है और कबूतर टीचर को पकड़वा देती है। उसके बाद कबूतर टीचर भी अपना सच कबूल कर लेता है और लापरवाही के आरोप में स्कूल को भी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है।